नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सांसद शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी है, उन्होंने चैलेंज दिया है प्रशांत किशोर को कि क्या आप चुनाव लड़कर दिखाइए समस्तीपुर से, और पीके ने इसका क्या जवाब दिया और ये लड़ाई किस ओर जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे संपादक दीपक शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि लड़ाई किस ओर जा रही है। इसका आपके सवाल का जवाब देने से पहले इस पर बात करते हैं कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई है और आज प्रशांत किशोर ने क्या कहा। प्रशांत किशोर को सांसद शांभवी चौधरी ने, जो समस्तीपुर से लोजपा रामविलास पार्टी की, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने चैलेंज दिया। शांभवी चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर को समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। यह कोई स्वागत नहीं था, यह एक तरह से चैलेंज था कि आइए समस्तीपुर से चुनाव लड़िए, तब आपको आटा चावल का भाव पता चल जाएगा। ये एक तरह से धमकी दी, मतलब उन्होंने चैलेंज दिया शांभवी चौधरी ने। आज प्रशांत किशोर पहुंचे थे औरंगाबाद के नबीनगर एक सभा को संबोधित करने के लिए बिहार बदलाव यात्रा के दौरान। तो जब वहां पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे लगे हाथ पूछ लिया कि शांभवी चौधरी ने आपको कहा है कि आइए समस्तीपुर से चुनाव लड़िए, अब आपका क्या कहना है इस पर। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि हम समस्तीपुर में चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनसुराज वहाँ भी चुनाव लड़ेगा और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो जाहिर तौर पर जब हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो उसमें समस्तीपुर की सीट भी होगी, तो इसमें क्या दिक्कत है, हमारे उम्मीदवार वहाँ होंगे ही। तो कुल मिलाकर बात अब जो है राजनीतिक से व्यक्तिगत होती जा रही है। हुआ यह कि सबसे पहले यह बात उठी कि जो आरोप लगता रहा है शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी और चिराग पासवान की पार्टी पर, उस दौरान चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा भी दिया था जब शांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने टिकट दिया था वहाँ से, तो कि चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को वह टिकट बेचा है। ऐसे आरोप चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने लगाए थे कि पार्टी के जो पुराने जो कमिटेड कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको इग्नोर करके शांभवी चौधरी को, जो लोजपा के सदस्य भी नहीं थे, उनको लाया गया और टिकट सीधे दे दिया गया। कई नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी थी। तो इस बात को प्रशांत किशोर ने उठाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम तो सबको चुनाव लड़ने का अवसर देंगे जो प्रतिभावान होंगे, नहीं तो यहाँ तो नेता जो है अपनी बेटी के लिए टिकट खरीद लेते हैं और चुनाव लड़ा देते हैं। इसके बाद अशोक चौधरी को गुस्सा आया। अशोक चौधरी ने नोटिस भेजा। अशोक चौधरी के नोटिस का जवाब दिया प्रशांत किशोर ने। उसके बाद प्रशांत किशोर के खिलाफ केस कर दिया अशोक चौधरी ने। अब मामला अदालत में है। अब प्रशांत किशोर का कहना है कि अशोक चौधरी की ओर से लगातार कॉल आ रहे हैं, फ़ोन कॉल कराए जा रहे हैं कि सुलह कर लेते हैं। तो अब इसी दौरान समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने उन्हें चैलेंज दे दिया कि आप आज समस्तीपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़के दिखाएं। अब प्रशांत किशोर का भी जवाब आया है, तो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई है सर, 242 लोग सवार थे। अभी रास्ते में आते हुए हम लोगों ने भी न्यूज़ में देखा है, बहुत दुखद घटना है। और अभी आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उन हादसे में कौन लोग हादसे के शिकार हुए हैं, उसकी जानकारी आने दीजिए। अभी तो यही कह सकते हैं कि बहुत दुखद घटना है। इतने लोगों की अगर जान गई है और इस तरह के बेईमान दुर्घटना में गई है, तो निश्चित तौर पर वो बहुत दुखद बात है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे सर, सत्ता बिगाड़ेगी। सत्ता बिहार में हम लोग व्यवस्था बनाने आए हैं, उसके लिए जिसके सत्ता के जितने दलाल हैं उनका खेल बिगाड़ेंगे। सर शांभवी ने आपको समस्तीपुर में चैलेंज किया है सर, शांभवी चौधरी ने आपको नीचे कर पूछिएगा तब लोगों नीचे करो।
बोलिए। सर सांभवी चौधरी ने आपको समस्तीपुर में चैलेंज किया है सर। किस चीज़ के लिए? आपको हमको? बोलिए, चुनाव लड़ रहे मेरे अरे क्षेत्र में भाई, आके। हम तो पूरे 243 में लड़ रहे हैं। उनके दल को, उनके पिताजी के दल को, उनके पिताजी के नेताओं के दल को, सबको चुनौती दे रहे हैं कि 243 में लड़ रहे हैं। खाली समस्तीपुर में थोड़ी लड़ेंगे, 243 सीट पर लड़ेंगे। जिसको दम है वो लड़े। शाहबाद से भाजपा जो है खत्म हो रही है, क्या इस बार आप उसका खाता भी नहीं खुलने दीजिएगा? भाई, हम इस बार किसी का खाता नहीं खुलने वाला है। आपने जनता का मत सुना। हम तो भाई भाषण नहीं देते हैं, लोगों से मत ले रहे हैं, ओपन मत। और आप लोगों ने क्या कहा? नीतीश कुमार गइलन। लोगों ने क्या कहा कि इस बार मोदी के कहने पर वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वोट अगर बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए। 15 साल में फैक्ट्री मोदी ने गुजरात में लगाई है, तो हम लोग मोदी का बात क्यों सुनेंगे? फिर मैंने लोगों से पूछा, भाई लालू जी का जंगल राज चाहिए? लोगों ने क्या कहा? ना भैया, उतना चाहिए। तो इस बार इन तीनों का खेल खत्म। बिहार में बदलाव के लिए जनता तैयार है। आप समूह देख लीजिए, किसी से जाकर बात कर लीजिए कि लोग क्या चाहते हैं। पटना के दहाड़े राजधानी में गोली चल रहा है। विश्लेषक कहने लगे कि प्रशांत जी, दिन दहाड़े पक्ष में बैठने के काबिल अब हो गए, थोड़ी सी मेहनत भाई, की जरूरत है। प्रशांत किशोर ना पक्ष में बैठेंगे ना विपक्ष में बैठेंगे। इस बार बिहार की जनता सत्ता में बैठने जा रही है। प्रशांत जी, नवीनगर में आप आए, नवीनगर में आए हैं। नवीनगर में दिन दहाड़े गोली चल रहा है। अरे भाई, दिन दहाड़े गोली पटना में भी चल रहा है। जब इस राज्य का राजा ही मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तो गोली तो चलेगी ही चलेगी। आप बताइए, हम लोग किसी मंत्री के खिलाफ कोई बात कहते हैं तो कहता है कि हम आप पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। हम कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है। दम है तो जाकर कोर्ट में केस करो, हम पर मानहानि का केस करो। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर गलत कह रहे हैं तो हम पर कोर्ट में केस करो, मानहानि का केस करो। इनका दम नहीं है। भाई, जिस आदमी को प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता चल रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रहा है, उससे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार को सुधार देगा? जी, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं 243 पर। इस बार बिहार के बच्चे लड़ रहे हैं, उन 1200 परिवारों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने कि पिछले 30-35 साल से बिहार के सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। बिहार का हर वो बच्चा जिसमें जज्बा है, जिसमें ताकत है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, संस्था व्यवस्था नहीं है कोई बात नहीं है। अगर बिहार को सुधारने का जज्बा है तो जन स्वराज में आइए, लड़िए और बिहार को सुधारने में कंधा लगाइए। आज पीके नवीनगर गए और पसीने से लथपथ भीड़ में 30 मिनट में उत्साह भर दिया। तो क्या पीके का जादू चलता दिख रहा है? पीके का जादू चलता दिख रहा है या नहीं, है ना, यह तो जनता बताएगी। लेकिन जो भीड़, जो आपने कहा कि उत्साह से भर दिया, तो उत्साह से भरने की कला है प्रशांत किशोर के पास। यही तो प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर बनाती है। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर जब वहाँ पहुँचे, चाहे छपरा के हम फुर्सतपुर की बात करें, आरा की बात करें, या आज नवीनगर की बात करें, औरंगाबाद के नवीनगर के, तो जब प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचते हैं तो गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, लोग पस्त पड़े हुए हैं, पसीने से लथपथ, एकदम बैटरी डाउन है। अब प्रशांत किशोर पहुँचते हैं और जैसे गांव में हम लोग देखा करते थे कि गर्मी के दिनों में जादू वाला आता था और कितनी भी दोपहरी हो वो बच्चों को में उत्साह भर देता था। तो प्रशांत किशोर भी मंच पर आज जादू वाले की भूमिका में थे। उन्होंने कहा भी कि मैं आपको जादू दिखाऊंगा और 30 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर होगा, कैसे आपके बच्चों को छठ के बाद बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए प्रशांत किशोर कहाँ निशाना लगा रहे हैं। आप किसी भी गांव में जब आप जाएंगे तो आपको 10, 20, 30 घरों में, अगर 100 का गांव है तो 30-35 घरों में, 50 का गांव है तो 20 घरों में, मतलब 30 to 40%, 30 से 40% घरों में ताले बंद मिलेंगे। और जिन घरों में ताले बंद नहीं भी मिलेंगे वहाँ आपको सिर्फ बुज़ुर्ग लोग दिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है युवा वो कमाने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं और वे वहाँ 15,000, 10,000 की नौकरी करके पैसे भेजते हैं, तब उनका घर चलता है। यही वजह है कि बिहार में पलायन इतना बड़ा मुद्दा बन गया है।
क्योंकि बिहार से गुजरात जाएंगे लोग, बिहार से हैदराबाद जाएंगे, बिहार से बेंगलोर जाएंगे, बिहार में काम ही नहीं है, बिहार में रोज़गार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब प्रशांत किशोर ने यही नारा दे दिया, यही जादू की बात वो कर रहा है, इसी से जोश भर दिया। जो आपने पूछा ना कि 30 मिनट में क्या कर दिया प्रशांत किशोर ने, कि इतनी जिनकी बैटरी डाउन थी, गर्मी में पसीने से लथपथ थे, वे इतने रिचार्ज हो गए कि नारे लगाने लगे प्रशांत किशोर के, जनसुराज के। वो इसलिए क्योंकि अपने बच्चे से कौन प्यार नहीं करता है, अपने बच्चे से हर कोई प्यार करता है। और जब प्रशांत किशोर नबीनगर में, प्रशांत किशोर छपरा के फुर्सतपुर में, प्रशांत किशोर आरा में यह विश्वास, यह भरोसा लोगों में जगाने में सफल हो रहे हैं कि छठ के बाद आपके बच्चों को फिर से कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा अगर आप जनसुराज का साथ देते हैं। यह एक बड़ा सपना है, क्योंकि हर माता पिता को, या अगर पत्नी यहाँ रहती है तो पत्नी को, बच्चों को इस बात का इंतज़ार होता है कि छठ में जो लोग, जो पिता या बेटा या भाई जो भी है, वो कमाने जो बाहर गया हुआ है वो छठ में यहाँ आएगा। यही वजह है कि छठ के दौरान देखिए ट्रेनें कैसे, जो बिहार आने वाली ट्रेनें हैं उनमें पैर रखने की जगह नहीं होती है। 3rd AC हो, 2nd AC में तो एंट्री नहीं मिल पाती है वेटिंग वालों को, लेकिन 3rd AC तक में मिल जाती है। तो 3rd AC हो, स्लीपर हो, सब जनरल हो जाता है, इतनी खचाखच भीड़ होती है। कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं फिर भी भीड़ कम नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो 2 करोड़ के आसपास प्रवासी बिहारी हैं, मतलब दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं और वहाँ से पैसे कमाकर गांव भेजते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। इन 2 करोड़ से जुड़े हुए, ये जो 2 करोड़ तो वहाँ हैं, इन 2 करोड़ से जुड़े हुए भारी संख्या में, मतलब करोड़ों लोग, वोटर्स हैं जो सीधे सीधे प्रभावित हैं इस पलायन की वजह से। तो ये जो नारा प्रशांत किशोर दे रहे हैं कि अगर आप बदलाव के लिए जनसुराज का साथ देते हैं तो छठ के बाद आपके बच्चों को, आपके परिवार के सदस्यों को, भोजपुरी में कहें तो आपके समांग को जाना नहीं पड़ेगा। वो भोजपुरी में बोलते हैं कि आपके समांग को, आपके बेटे को, आपके पति को, आपके भाई को बाहर नहीं जाना पड़ेगा छठ के बाद, यहीं उनके 15-20 हज़ार रुपये की व्यवस्था हो जाए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज तक किसी ने बात नहीं की थी और किसी ने इसे मुद्दा नहीं बनाया था। प्रशांत किशोर ने जब मुद्दा बनाया है तो ये सचमुच हर पार्टी का मुद्दा बन गया। अब आप किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में जाइए, आपको रोजगार और पलायन लिखा हुआ जरूर मिलेगा, लेकिन इसे सबसे पहले मुद्दा बनाने का श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। नहीं तो पलायन कौन मुद्दा यहाँ तो हाल ही में प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत खुशी गर्व से ऐलान किया कि मजदूरों को ले जाने के लिए हम ट्रेन चला रहे हैं और उसके लिए तालियां बजी। ये तो पलायन है ना, ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है कि बिहार से लोग ट्रेनों में भर के जा रहे हैं और उनके लिए नई ट्रेनें चला रही जा रही हैं और हम तालियां बजा रहे हैं। बिहार में रोजगार मिले तो खुश हो बिहारी। अब बिहार के मजदूरों को, बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाने में कठिनाई ना हो, उसके लिए ट्रेन चलाई जाए, इससे क्यों खुश होगा बिहार के लोग? कोई बिहारी क्यों खुश होगा? बिहार के लोग क्यों खुश होंगे? तो इसे ही मुद्दा बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। क्या चुनाव आते आते पीके पे 100-200 केसेस हो जाएंगे? नहीं, देखिए 100-200 केसेस हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे ये तो मतलब पीके जाने और पीके पर केस करने वाले लोग जाने, लेकिन प्रशांत किशोर तो चैलेंज दे रहे हैं। उन्होंने मंगल पांडे को आज खूब सुनाया है। मंगल पांडे को कहा है कि मंगल पांडे देखें और मेरे ऊपर केस करें। उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को भी मानहानि का मुकदमा करने की चुनौती दी है। मंगल पांडे को उन्होंने करप्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सर्वे कराया है, उस सर्वे में लोगों से पूछा है कि सबसे करप्ट कौन है। उसमें कहा गया है कि सबसे करप्ट, हालांकि प्रशांत किशोर ने नाम नहीं लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप खुद जाके देखिए पोल कि सबसे करप्ट मंत्री में किसका नाम आया है। तो केसेस 100 होंगे कि 200 होंगे कि 2000 होंगे यह तो नहीं पता, लेकिन प्रशांत किशोर पर केसेस तो जमकर होंगे और उसकी शुरुआत हो गई है। अशोक चौधरी ने कर दी है केस करके, क्योंकि प्रशांत किशोर किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी पर भी हमला कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कांग्रेस पर भी हमला कर रहे हैं। अब तक प्रशांत किशोर चिराग पासवान को अपना मित्र और बताते थे और बेहद सुलझे हुए इंसान बताते थे, लेकिन प्रशांत किशोर अब उन पर भी गर्म है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति को लेकर इतना ही गंभीर हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए,
उन्हें छोड़ना चाहिए केंद्रीय मंत्री का मुँह और फिर उतरना चाहिए, तब बिहार के लोग मानेंगे कि आप गंभीर हैं। तो मतलब अब धीरे धीरे चुनाव आते आते यह जो है प्रशांत किशोर और आक्रामक होंगे। और जहाँ तक रही 100-200 केसों की बात, केसेस की बात, तो यह आंकड़ा ऊपर भी जा सकता है। क्या कहा जाए, हो भी सकता है कि 100-200 से भी ज़्यादा केसेज हो जाए। और जैसा कि प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि उन पर 100 केस होते हैं कि 200 केस होते हैं। तो जब प्रशांत किशोर तैयार हैं केस लड़ने के लिए, तो फिर दिक्कत क्या है? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।